मुंबई में बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद क्या कोई बड़ा खेला होगा? क्या शिंदे गुट के विधायक टूट सकते हैं? क्या मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने में कोई बड़ा संकट आ सकता है? एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को होटल में शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसमें सबसे अहम मुंबई बीएमसी का चुनाव था, जहां 25 साल से काबिज ठाकरे परिवार को सत्ता से बेदखल कर टीम बीजेपी ने 227 वार्डों वाली बीएमसी में 118 सीटें हासिल कर ली, जो बहुमत से 4 सीटें ज्यादा है। लेकिन मेयर चुनाव के पहले कोई खेला ना हो, इसलिए एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को 5 स्टार होटल में ठहराया है। सांसद विधायकों की जगह पार्षदों को एकजुट रखने के लिए ये होटल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चौंकाने वाली है। दरअसल महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट होता है तो वो बहुमत से 8 पार्षद कम रह जाता है। क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 8 पार्षद टूटकर अलग हो सकते हैं? इसी आशंका को देखते हुए क्या एकनाथ शिंदे ने अपने सभी निर्वाचित पार्षदों को होटल में शिफ्ट करने की योजना बनाई? ये बड़ा सवाल है। अब इसे नंबर गेम से समझिए कि असली लड़ाई कहां अटकी है। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा है 114 है। बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सीटें जो जीती हैं उन्हें मिलाकर आंकड़ा बनता है 118। लेकिन अगर संयुक्त विपक्ष को मिला दिया जाए, यानी शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस प्लस मनसे प्लस एनसीपी प्लस सपा प्लस एआईएमआईएम, तो कुल मिलाकर सीटों का गणित होता है 106, यानी बहुमत से सिर्फ 8 कम। जादुई 8 का यही नंबर अब महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन गया है। अब क्या शिंदे की शिवसेना से 8 पार्षद टूट सकते हैं? इसी संभावना को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है। अगर विपक्ष एकजुट होकर दावा पेश करता है और शिंदे गुट में सेंध लगती है तो तस्वीर बदल भी सकती है। यही वजह बताई जा रही है कि शिंदे अपने पार्षदों को होटल में सुरक्षित रखने के मूड में दिख रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की अगर बात करें तो बीएमसी में एआईएमआईएम के 8 नगर सेवक चुने गए। ये पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पार्टी ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में अपनी पहली रणनीतिक बैठक बुलाई, जिसमें एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित पार्षद, हैदराबाद के वरिष्ठ विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति और सदन में एआईएमआईएम की भूमिका तय होगी। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या संकेत दे रहा है वो समझते हैं। महायुति की जीत के बावजूद शिंदे गुट असुरक्षा महसूस कर रहा है। विपक्ष एकजुट होकर खेल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। एआईएमआईएम अपने 8 पार्षदों के साथ समीकरण बदलने लायक प्रभाव रखती है और मुंबई में एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी दिखाई दे रही है। बीएमसी की सत्ता सिर्फ कोई मामूली कहानी नहीं, ये भरोसे, टूट फूट रणनीति और होटल पॉलिटिक्स का नया अध्याय भी है। आने वाले दिन तय करेंगे ये बहुमत वास्तव में स्थिर है या 8 पार्षदों का आंकड़ा मुंबई की राजनीति को फिर करवट दिला देगा। अब इस बीच एक बड़ा सवाल और है, क्या मेयर पद पर दावा ठोकने की एकनाथ शिंदे की कोई रणनीति है? अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में शिफ्ट करके एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ बातचीत की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शिंदे इस समय किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन अब वो सिर्फ किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनना चाहेंगे, यानी वो चाहते हैं कि मेयर शिवसेना का बने। पार्टी के भीतर एकनाथ शिंदे पर दबाव है और गुट बन चुके हैं जो मेयर पद को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के पक्ष में है। परंपरागत रूप से मेयर पद हमेशा शिवसेना के पास रहा है और पार्टी का मानना है कि ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। मेयर पद शिवसेना को ही मिलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।